हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि मेरे जितने भी लेसन प्लान्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। गाइस, मैंने इंग्लिश में आपको 19 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं और ये मेरा 20वां लेसन प्लान है, लेसन प्लान 20। तो गाइस, आपके लिए ये भी बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस, अगर आपने मेरे भूगोल के ज्योग्राफी के लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैं 18 से 19 लेसन प्लान आपको ज्योग्राफी में प्रोवाइड करा दिए हैं। मैंने गाइस बीएड के भी प्रैक्टिकल फाइल्स आपको प्रोवाइड करा दी हैं। योगा फाइल, टूर फाइल, क्रियात्मक अनुसंधान और मध्याह्न भोजन की फाइल आपको प्रोवाइड करा दी है, जो कि असाइनमेंट भी है वो। तो गाइज, ये है आज का हमारा टॉपिक, द परफेक्ट लाइफ, जो कि गाइज सबको चाहिए होता है। तो ये है लेसन प्लान 20। तो चलिए हम पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से लाइन वगैरह खींचेंगे। तो ये इस तरीके से आप लाइंस करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज। ये यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो चलिए गाइज, इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो गाइज, यहाँ पर आप लिखेंगे लेसन प्लान 20, नेम ऑफ स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी स्कूल का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ प्यूपिल टीचर आएगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन, आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो डेट आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी डेट आप लिख दीजिएगा। क्लास आपकी जो भी क्लास होगी। द परफेक्ट लाइफ जो है आपकी 10th क्लास की पोएम है, तो आप यहाँ पर 10th लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट आपका पोएट्री है। अगर आप प्रोज पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रोज लिखेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पोएट्री है, तो यहाँ पर आप पोएट्री लिखेंगे। इसके बाद पीरियड, आपकी कौन सी पीरियड है, 4th, 5th या 8th, तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आएगा आपका ड्यूरेशन, आपकी क्लास जितने मिनट की होगी। देन आप यहाँ पर टॉपिक डालेंगे इस तरीके से, द परफेक्ट लाइफ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जनरल एम्स, जनरल एम्स क्या होता है गाइस? सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है? जो आपका जो इंग्लिश टीचिंग है, इंग्लिश टीचिंग आप पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से 6 पॉइंट लिखेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम, to enable the students to appreciate the poetry a lesson, to develop the imagination of the students, to enable the students to enjoy the rhythm and the style of the poem, to enable the students to understand the thought contained in the poetry or lesson, to enable them to write the word of English। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 6 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य, मतलब जो आपका टॉपिक है द परफेक्ट लाइफ। द परफेक्ट लाइफ टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। नॉलेजिकल ऑफ एम में यहाँ पे आप इस तरीके से पॉइंट लिखेंगे, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम द परफेक्ट लाइफ। देन हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू इनेबल देम टू डेवलप देयर स्किल्स। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल ऑफ एम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे, टू इनेबल देम टू अप्रिशिएट द रिदम एंड द स्टाइल ऑफ द पोएम द परफेक्ट लाइफ। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप देयर थॉट्स अबाउट लाइफ और द परफेक्ट लाइफ। नेक्स्ट आपका होता है इमोशनल ऑफ एम, टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम द परफेक्ट लाइफ। देन आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। गाइस, प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है पूर्व ज्ञान। जो भी आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो हमेशा उसकी पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं, तो वही होती है आपकी। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज लर्नड इन द सिमिलर पोएम। जो पोएम आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे कुछ ना कुछ नॉलेज पहले से रखते होंगे। देन आपका आता है मटेरियल एड्स, मीन्स कक्षा अनुपयोगी जो सहायक सामग्री होती है, जैसे कि ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट। आप अपने साथ जो जो चीजें ले जाते हैं
टीचिंग के दौरान वही चीजें होती हैं आपको मटेरियल एड्स, जैसे चॉक हो गया, डस्टर हो गया, etc। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए आप इस तरीके से बनाते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना। मीन्स क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएं और आगे चल के आपका प्रॉब्लमेटिक आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगा। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे विच टाइप ऑफ थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर लिविंग थिंग्स, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे दे कैन टेक ब्रीथ और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द थिंग लाइफ, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, ये बच्चों के लिए कुछ टफ होगा। देन आपका आगे आता है स्टेटमेंट ऑफ एम्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ एम, टुडे वी शैल अप्रिशिएट द पोएम द परफेक्ट लाइफ। नेक्स्ट आपका होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो आपका स्टैंजा होता है, जो भी आपकी स्टैंजा की लाइंस होती हैं, ये यहाँ पर आप लिखेंगे, इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे दिस इज नॉट डैश एट डैश एंड शेर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे जितना भी आप पढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट किया है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके बाद आपका आता है मॉडल रीडिंग। द प्यूपिल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। ये क्या होता है, आप उस स्टैंजा को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, इंटोनेशन मीन्स होता है आपकी जो वॉइस है उसका उतार चढ़ाव, इसके बाद रिदम एंड स्टाइल, सही प्रोनाउंसिएशन, रिदम, स्टाइल एंड इंटोनेशन के साथ आप उस स्टैंजा को रीड करेंगे। इसके बाद आता है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन मीन्स आपको पता ही है, अनुकरण होता है। तो इमिटेशन रीडिंग क्या होगा, अब बच्चे उस स्टैंजा को रीड करेंगे। द स्टूडेंट्स विल रीड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, इंटोनेशन के साथ, रिदम एंड स्टाइल के साथ रीड करेंगे उस स्टैंजा को। देन आपका आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर वर्ड होगा, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा। उस स्टैंजा में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं आप उसको यहाँ पर इंडिकेट करेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन बताएंगे ताकि बच्चों को डिफिकल्टी ना हो। तो यहाँ पर देखिए बल्क है, ओक है, लॉग है और बाल्ड है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जो भी आप चीजें यहाँ पर बताए हैं उसका मीनिंग भी बताएंगे, बल्क, ओक, लॉग एंड बाल्ड। तो यहाँ पर आपका ये वर्ड मीनिंग भी एंड होता है। इसके बाद आएगा आपका एक्सप्लेनेशन। आप प्रोनाउंसिएशन भी बता दिए हैं और अब आप वर्ड मीनिंग भी बता दिए हैं। इसके बाद आप उस स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चों को अब समझ में आ जाए। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा ऑफ द पोएम द परफेक्ट लाइफ। आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब जब आप एक्सप्लेन कर दिए हैं तब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से, उस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है, प्यूपिल टीचर होता है और स्टूडेंट्स एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। व्हाट डज द पोएट से अबाउट ओक ट्री, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। हाउ शुड अ मैन ग्रो इफ नॉट लाइक अ ट्री, तो आंसर दे पाएंगे क्योंकि आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज मोर बेटर, तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा यहाँ पर अगर आपको जरूरत हो तो, नहीं तो आप वीडियो से, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, लिख लेंगे। देन आपका होता है एप्रिसिएशन क्वेश्चन। आप बच्चों को इवेलुएट करते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ के। तो यहाँ पर देखिए विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टैंजा, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। देन आपका होता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट पे आप दे देंगे राइट समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स।
तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। गाइज ये राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेसन प्लान बनेगा। तो अगर आपको ये लेसन प्लान मेरा समझ में आया हो, क्यों मैंने टॉपिक लिया था द परफेक्ट लाइफ, आपको समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे ज्योग्राफी और इंग्लिश के फुल डिटेल में लेसन प्लान मिल जाएंगे। और गाइज आपको इस चैनल पे बीएड लेसन प्लान भी मिल जाएंगे, आप उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।